बजरंगबली के इतने अद्भुत दर्शन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किए और ये सच में बड़े अद्भुत हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं देवास शहर का निवासी हूँ। और देवास शहर सच में माँ जगदम्बा के चरणों में बसा हुआ है। यहाँ पर साक्षात माँ जगदम्बा दो रूपों में निवास करती हैं और जो कि विश्व विख्यात प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहली तुलजा भवानी और दूसरा रूप माँ भगवती का चामुंडा है। और ये दोनों ही रूप बहुत ही मनमोहक हैं और असल कहानी इसकी बहुत प्राचीन है। लेकिन इस प्रसिद्ध मंदिर के साथ ही देवास शहर में और भी कई सारे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर आप कई सारे अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि देवास शहर की बसावट के समय चार खेड़ापति सरकार विराजमान किए गए थे, लेकिन आज देवास शहर के लोगों को केवल एक ही खेड़ापति मंदिर की जानकारी है, जो कि एमजी रोड पर स्थित है। लोग केवल यही जानते हैं कि खेड़ापति सरकार का मंदिर यही है, बाकी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने चारों खेड़ापति मंदिरों के दर्शन किए हैं और आपको भी करवाए हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर में दर्शन करवाने ले जा रहा हूँ, यह देवास का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन आज कहीं न कहीं थोड़ा गुमनाम भी है। शहर के ठीक पीछे बसा हुआ बाबा बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर जो कि भीड़-भाड़ से बिल्कुल दूर है। देवास में रहने के बावजूद भी देवास के निवासियों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है। जी हाँ, पुराने देवास के ठीक पीछे शमशान है और शमशान जाने के ठीक पहले यह मंदिर आता है, जो कि रामकृष्ण व्यायामशाला के नाम से भी प्रसिद्ध है। साथ ही इस स्थान का असली नाम है श्री कृष्णा बावड़ी। जी हाँ, जहाँ पर बजरंगबली का बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर श्री बजरंगबली के इस मंदिर को सद्गुरु खेड़ापति सरकार मंदिर कहा जाता है। एक ऐसी प्रतिमा बजरंगबली की जो आपको मोहित कर देगी, जो आपको बांध के रख लेगी। एक अलग ही तेज और चमत्कार है प्रभु का, जिससे आप बच ना पाओ तो भी नहीं बच सकते। जी हाँ, मैंने अपने जीवन में कई सारे बजरंगबली मंदिरों के दर्शन किए हैं और हमारे शहर के भी कई सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं। लेकिन इस प्रतिमा का जो तेज है, जो प्रभाव है, कुछ ऐसा है कि आपके मन और मस्तिष्क को झंझोर के रख देगा। सीधे आपके आत्मा तक इस प्रतिमा का संबंध बनता है। आप इस मंदिर में जाकर इस दर्शन को जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं इस मंदिर में अभी तक 2 बार दर्शन करने गया हूँ और दोनों बार मैं बिल्कुल प्रतिमा से बंध चुका हूँ। बाबा बजरंगबली का बड़ा ही अनोखा रूप है यहाँ पर। मंदिर की सुंदरता के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर बहुत प्राचीन है और बताया जाता है कि इस स्थान पर कई सारे सिद्ध मुनियों के जो है तपस्या भूमि रहा हुआ है यह स्थान, और उनकी समाधि आज भी यहाँ पर उपस्थित है। बजरंगबली के इस अनोखी प्रतिमा वाले मंदिर में भगवान शिव भी विराजमान हैं, अपने पूरे परिवार के साथ। बताया जाता है कि एक समय गंगा बावड़ी और कृष्णा बावड़ी, साथ ही योगेंद्र शेलनाथ जी की धुनी, जिसे मल्हार धुनी कहा जाता है, ये तीनों स्थान पूरे शहर वासियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि एक समय में इस देवास के राजा इन तीनों स्थान पर हर रोज संध्या आरती में जाया करते थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। आज इस स्थान पर कृष्णा बावड़ी कुछ दूरी पर है, लेकिन पास में आज भी वह भी स्थान है। साथ में इस मंदिर परिसर में आपको भगवान शिव का पूरा परिवार देखने को मिलेगा, उनके भी दर्शन होंगे और बड़े ही सुंदर दर्शन आपको होंगे। यह मंदिर बड़े ही एकांत वातावरण में बसा हुआ है। यहाँ पर आपको मन की शांति भी मिलेगी और सच में आप अपने आप को दुनियादारी से, भागती दुनिया से दूर पाएंगे। भगवान शिव का गर्भगृह जो है, ये 2022 में इस मंदिर का फिर से निर्माण हुआ है। इससे पहले भगवान शिव की यह अनोखी शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान थी। यह शिवलिंग देखने में बड़ी अनोखी है। जब मैंने इसके दर्शन किए तो ये एक झलक में मुझे पता चला। इस गर्भगृह के अंदर ही आपको भगवान गणेश, माँ पार्वती और कार्तिकेय के भी दर्शन होंगे। शिवलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसकी जलाधारी और शिवलिंग बड़े अनोखे हैं। जो लोग जानकार हैं वो इसकी विशेषता एक एक ही सेकंड में समझ सकते हैं। मंदिर का शिखर जो है वो शांति देह है। इस स्थान पर आपको अपने मन की शांति के साथ साथ ईश्वर के प्रति और भी जागृत भावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इस जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बार बार इस स्थान पर जाना चाहता हूँ। अगर आप भी इस स्थान पर जाना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में बता दूं कि देवास के मुक्तिधाम के ठीक पहले यह स्थान आपको देखने को मिलेगा, जो कि रामकृष्ण व्यायामशाला के नाम से भी प्रसिद्ध है। बजरंगबली के अद्भुत दर्शन आप इस स्थान पर कर सकते हैं।
इस मंदिर की एक विशेषता और है, यहाँ पर बजरंगबली के गर्भगृह में आपको 2 प्रतिमाएँ और देखने को मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। 2 दुर्लभ प्रतिमाएँ हैं, श्री कृष्ण की, एक राधा और रुक्मिणी दोनों के साथ की है, वहीं एक श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, जिसमें वो गरुड़ पर विराजमान है और उनकी गोदी में माता लक्ष्मी विराजमान हैं। इस मंदिर में आपको भगवान शनिदेव के भी दर्शन होंगे, जो कि खुले आसमान में एक ऊंचे चबूतरे पर विराजमान हैं। यह दर्शन ठीक वैसा ही है जैसे महाराष्ट्र में शनि सिंगनापुर में आपको होते हैं। इसी मंदिर परिसर में एक प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा भी है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह प्रतिमा कितनी पुरानी होगी, जिसे अष्टधातु की भी बताया जाता है। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत मंदिर, बहुत अनोखे आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। इस मंदिर में मुझे एक शिवलिंग के भी दर्शन हुए, जो कि बहुत प्राचीन हैं और खुले आसमान में विराजमान हैं। यहाँ के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं कि कितने संत यहाँ पर हुए जिन्होंने तपस्या की, अपना पूरा जीवन इस स्थान पर गुजारा और इस स्थान को और भी ज़्यादा सिद्ध किया। जब आप यहाँ जाते हैं तो आप उनकी शक्तियों को इस स्थान पर महसूस खुद खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद वह स्थान, वो जगह जो है, वो शक्तियों के कारण, तपस्या के कारण जागृत हो जाती है। इस अनोखे मंदिर में आपको व्यायामशाला भी देखने को मिलेगी और यह लेटेस्ट जिम भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में नवयुवक पीढ़ी अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक है और वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हैं। पुराने समय में अखाड़े में 2-2 हाथ करके कसरत करके अपने शरीर को स्वस्थ किया जाता था, लेकिन आज के समय में जिम में किया जाता है। तो ये दोनों सुविधाएं भी आपको इस स्थान पर देखने को मिलती हैं। इस स्थान को आज तक भी इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए, यहाँ के अखाड़े और जिम को बनाए रखने के लिए एक पूजनीय संत हुए, जो कि कई सालों तक इस मंदिर में सेवा देते रहे हैं बजरंगबली को। स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम जी जोशी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस स्थान की गरिमा को आज तक भी हमारे लिए बनाकर रखा हुआ है। प्रभु उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। इस स्थान पर आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप देवास या देवास से आसपास से हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए और यहाँ के दर्शन करके अपने मन को, अपने जीवन को धन्य ज़रूर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी अलग सुंदर और अद्भुत स्थान की कहानी के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए मेरा। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।